गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम अल्कोहल को पढ़ रहे थे। अल्कोहल में हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ लिए थे। उसके बाद हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, उनके क्या भौतिक गुण धर्म है, उनको बनाने की विधियां क्या है और क्या उनके रासायनिक गुण है। तो चलिए अल्कोहल की बात, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह होते हैं वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसा कि हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा था, हमने उसमें कहा था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल जो होते हैं जिनमें 1 OH समूह होता है, जिनमें 2 OH समूह होते हैं वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं, और जिनमें 3 OH समूह होते हैं वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है देखिए, तीन कार्बन का ऐसा अल्कोहल जिसमें तीनों कार्बन परमाणुओं पर एक OH समूह होता है उसको ग्लिसरॉल कहते हैं। इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। देखिए ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो होता है इसमें 3 OH समूह होते हैं। 3 OH समूह होने के कारण ये जो है वो गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक पाया जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही OH समूह होता है, इसलिए वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होने की संभावना कम रहती है, इसमें ज्यादा रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल, इसका हम आईयूपीएसी नाम की अगर बात करें तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 3, ठीक है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का सामान्य नाम है। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो 1 2 3, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। 3 कार्बन को कहते हैं टॉप। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो उसे कहेंगे एन प्रोपेन, ठीक है। अब ये OH समूह है, OH समूह क्रियात्मक समूह है तो इसका अलग अलग लगेगा। ये 3 है तो तीनों की स्थिति बतानी पड़ेगी। तो कहां कहां है 1 2 3, कितने हैं ट्राई प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, और OH को अनुलग्न के रूप में ओल कहते हैं। OH को अनुलग्न के रूप में क्या कहते हैं, ओल कहते हैं। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया है। चलिए आगे देखिए, ये जो है ग्लिसरॉल जो होता है ये सभी जीवों में और वनस्पति तेलों में, ये वसा और वनस्पति तेलों में तेलों के रूप में जो है ये पाया जाता है, यानी इसके ट्राई एस्टर के रूप में पाया जाता है। तो ग्लिसरॉल का जो है वो होता है ट्राई एस्टर। ये जो ट्राई एस्टर होगा इस ग्लिसरॉल का, ये सभी प्रकार की वसा प्लस वनस्पति तेल, सभी प्रकार की वसा और वनस्पति तेल में पाया जाता है। तो इसका ट्राई एस्टर क्या होता है और क्या नहीं उसकी बात हम आगे करेंगे। देखिए चलिए, जहां पर H होता है, यहां सब जगह H है अगर, तो ये ग्लिसरॉल होता है। H जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। जब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी ROH, देखिए आप, प्लस HO डबल OC RCOOH और अल्कोहल की क्रिया से जो है वो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो क्या बनेगा ROCOR, भाई RO और यहां से CO और R, यानी एस्टर बनता है। ये जो एस्टर है ये अल्कोहल और अम्ल की क्रिया से बनता है। जब इसकी क्रिया हम अम्ल से करवा दें तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो ग्लिसरॉल उच्च वसीय अम्ल होते हैं। कैसे, उच्च वसीय अम्ल। ये उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं, यानी कि ज्यादा कार्बन परमाणु संख्या के कार्बोक्सिलिक अम्ल जो वसाओं में पाए जाते हैं उनको हम उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। यानी ऐसे
कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो वसाओं में पाए जाते हैं वो उच्च वसीय अम्ल कहलाते हैं। जैसे C17H35 COOH, इसको बोलते हैं स्टेरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? स्टेरिक अम्ल बोलते हैं। C17H35 COOH को स्टेरिक अम्ल बोलते हैं। ऐसे ही C15H33 COOH, इसको बोलते हैं पामीटिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? पामीटिक अम्ल बोलते हैं। तो स्टेरिक अम्ल है, ये पामीटिक अम्ल। जब स्टेरिक अम्ल इससे क्रिया करेगा तो एस्टर बनेगा। तो देखिए यहां से OH और यहां का H चला गया और ये बन गया CO C17H35। स्टेरिक अम्ल का दूसरा मॉलिक्यूल यहां रिएक्शन करेगा C17H35 CO C17H35। तो ये उच्च वसीय अम्लों के क्या होंगे? ट्राइएस्टर होंगे। तो ये जो ट्राइएस्टर होते हैं, ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर होते हैं, ये ट्राइएस्टर उच्च वसीय अम्लों में या वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं, समस्त वसाओं में और किसमें? वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल स्टेरेट। क्या हो गया? ग्लिसरॉल स्टेरेट। ऐसे ही ऐसे ही C15H31 COOH को हम पामीटिक अम्ल कह रहे थे अभी हमने देखा था C15H31 COOH वो पामीटिक अम्ल होता है। तो उसका जो अम्ल ये एस्टर बनेगा, इसको बोलेंगे हम ग्लिसरॉल, जो कि ग्लिसरीन से बना है। ग्लिसरॉल पामीटेट क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल पामीटेट हो जाएगा। ऐसे और भी बनते हैं, ओलिएट, ग्लिसरॉल ओलिएट भी बनता है। तो देखिए ये हो गया ग्लिसरॉल ओलिएट हो गया C17H33। अब देखिए एक और काम की बात, जब यहाँ पर अगर इस ग्लिसरॉल के साथ एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन करता तो वो ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट हो जाता। अगर दो जुड़े होते तो ग्लिसरॉल डाइस्टेरेट, और तीन जुड़े हुए तो ग्लिसरॉल ट्राइएस्टिरेट इसका नाम होगा। यहाँ पर भी तीन पामीटिक अम्ल के तीन अणु काम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ग्लिसरॉल ट्राई पामीटेट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ओलिएट के तीन मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी ग्लिसरॉल ट्राई ओलिएट हो जाएगा। तो ये हुई बात इसके एस्टर। ग्लिसरॉल मोनो एस्टर, डाई एस्टर और ट्राई एस्टर तीनों ही प्रकार के एस्टर बनाता है। जब एक मॉलिक्यूल से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो मोनो एस्टर बनाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिएक्शन करके वो ट्राई एस्टर बनाता है। तो ये जो ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर जो होते हैं ये वसीय अम्लों में, ये वसाओं में या फिर हम ये कहते हैं वनस्पति तेलों में पाए जाते हैं। तो ग्लिसरॉल सभी जीव जंतुओं में एवं पादपों में वनस्पति तेलों के रूप में, जीव जंतुओं में वसाओं के रूप में पाया जाता है और वो उसके एस्टर
बताया, उसके एस्टर जो पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो है ग्लिसरॉल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, उसकी हमने बात करी। आगे चलते ग्लिसरॉल। अब देखिए हम बात करेंगे ग्लिसरॉल के विरसल की विधियां बनाने की विधियां। ग्लिसरॉल की बनाने की विधियां देखिए, सबसे पहली जो विधि है वो वसा वसा व वनस्पति तेलों से, कि वसा और वनस्पति तेलों से क्या क्या बनाते हैं। देखिए वसा की हम बात करेंगे तो ये है ग्लिसरॉल ट्राइस्टेट, जिसको हम कहते हैं वसा या वनस्पति तेल, क्योंकि वनस्पति तेल और वसाओं में ये एस्टर पाए जाते हैं, यही वसा है और यही वनस्पति तेल। चलिए देखिए अब अगर इसका हम जल अपघटन करवा दें सारी माध्यम, यानी इसकी क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने से ये बने, ध्यान से देखिए कि ये है एस्टर, और एस्टर का जब हम क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। हमने भी यहाँ पर ये किया, यहाँ पर सिर्फ ये बॉन्ड टूट जाए, तो ये बॉन्ड टूटते ही ये वाले के साथ जो है Na जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो ये देखिए कि C17H35 COOH, ये तो वो बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये H और H जुड़ जाएगा, H जो जुड़ते हैं ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। यानी ग्लिसरॉल बनाने की पहली विधि है वसा एवं वनस्पति तेलों से। तो वसा और वनस्पति तेलों का सारी जल अपघटन करवा दिया जाए, यानी जल अपघटन करवा दिया जाए, तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि बनने वाला ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लवण होता है ये साबुन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है, साबुन बन जाता है। तो वो साबुन जो है वो साबुन बन रहा है इस अभिक्रिया में, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ये जो जल अपघटन हमने करवाया है, ये जल अपघटन क्षारीय माध्यम की बजाय अम्लीय माध्यम में भी संपन्न हो सकता है। और देखिए H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन अगर करवाया जाए इसका, तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलता है।
ये अम्ल उच्च अधिक कार्बन परमाणु के अम्ल हैं, ये वसाओं में पाए जाते हैं, इसलिए इनको वसीय अम्ल कहते हैं। तो ये मिलेगा वसीय अम्ल। देखिए, और ये मिल गया हमको ग्लिसरॉल। तो देखिए कि वनस्पति तेल या वसाओं का अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जल पटल करवाते हैं तो हमको ग्लिसरॉल मिलता है, और ग्लिसरॉल के साथ में क्षारीय माध्यम में करवाते हैं तो साबुन मिलता है, इसलिए सब विक्रिया को साबुनीकरण की विक्रिया कहते हैं। और अम्लीय माध्यम में करवाए जाते हैं तो वसीय अम्ल मिलते हैं। ये वसीय अम्ल जो है ये मोमबत्ती उद्योग में काम में आते हैं। मोमबत्ती उद्योग में हम क्या काम है, ये मोमबत्ती उद्योग में मोम के साथ मिलाए जाते हैं। मोम के साथ मिलाने से मोमबत्ती को एक निश्चित आकार दिया जाता है। मोमबत्ती को निश्चित आकार देने के लिए इनका उपयोग मोमबत्ती उद्योग में मोम के साथ मिलाने में काम में लिया जाता है। तो ये इनका उपयोग वसीय अम्ल। तो हमने पहली विधि जो है ग्लिसरॉल बनाने की पहली विधि हमने पढ़ ली। ये औद्योगिक विधि है, इसके द्वारा ग्लिसरॉल बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। इसका जो उद्योगों में यूज है इसका, क्योंकि या तो साबुन बनाने में, जब साबुन बनाएंगे तो ग्लिसरॉल बनेगा। और यहाँ पर मोमबत्ती उद्योग में भी जो है ग्लिसरॉल बनता है। तो मोमबत्ती उद्योग और साबुन बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर ग्लिसरॉल अत्यधिक मात्रा में जो है बनता है और बनाया जाता है। तो ये पहली विधि थी ग्लिसरॉल बनाने की। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।